जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफिक अकेडमी में। दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो अरब सागरीय नदी प्रवाह पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी में प्रमुख नदी जो माही नदी है दोस्तों, उसकी सहायक नदियों के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों उसकी प्रमुख सहायक नदियों में दोस्तों सोम, जाखम, अनास, चाप, इरु और मोरे नदियां प्रमुख हैं दोस्तों। जिसमें प्रमुख नदियां हैं उनकी आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पूर्व हमने अरब सागरीय नदी प्रवाह की दोस्तों जो लूनी नदी है और उसकी सहायक नदी है दोस्तों, उसके बारे में बात की दोस्तों। साथ ही पश्चिमी बनास नदी के बारे में भी हमने बात किया दोस्तों। तो दोस्तों, उन वीडियो को आपने नहीं देखी है तो दोस्तों उनको भी जरूर देखना दोस्तों उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। तो आप दोस्तों उनको भी जरूर देखना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सारे एग्जाम लगभग इन्हीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। अक्सर आप पिछले जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्हीं से आए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नदियों से संबंधित आपका एक भी जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अरब सागरीय नदी प्रवाह में माही नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे दोस्तों इसमें खास बात यह है कि हम मैप के आधार पे अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो आपको इजीली याद हो जाती है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कभी भी इनको भूल नहीं पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे माही की सहायक नदियां दोस्तों। आज दोस्तों किनके बारे में बात करेंगे? माही की सहायक नदियों के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। कौन कौन सी माही की सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, माही नदी जो है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों। यहाँ पे सोम नदी होगी, उसके बाद जाखम नदी होगी दोस्तों, जाखम नदी, सोम नदी, जाखम नदी दोस्तों। अनास नदी दोस्तों कौन सी होगी? अनास नदी दोस्तों। चाप नदी दोस्तों इसी के साथ इरु नदी दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मोरेन नदी दोस्तों ये प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। किसकी? जो माही नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। आज इनकी बात करने वाले हैं दोस्तों माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है सोम नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, ये आज जानने वाले हैं। साथ ही जाखम नदी का उद्गम और इसका प्रवाह क्षेत्र, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इनके बारे में आज सारी नदियों के बारे में आज जानने वाले हैं दोस्तों ये अरब सागरीय नदी प्रवाह की जो ये माही नदी की प्रमुख नदी है दोस्तों, ये दोस्तों मानसूनी प्रवाह की नदी है दोस्तों। जब मानसून में आता है दोस्तों, मानसूनी जल का प्रभाव होता है दोस्तों, तब इनमें प्रभाव होता है दोस्तों। ये प्रमुख सहायक नदी जो माही की है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों माही की जो सहायक नदी है दोस्तों। माही नदी की आपने वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उनको उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। इसमें माही नदी की साथ ही उसकी विशेषताएं और अन्य जो उसकी विशेषताएं रही दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही जो कौन कौन से ये जो राज्य से प्रवेश जो उद्गम होता है कौन से राज्य में जाती है दोस्तों, और राजस्थान में कब प्रवेश होता है, मतलब कौन से स्थल से प्रवेश होता है दोस्तों। तो ये प्रमुख वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है दोस्तों इसी डायग्राम के आधार पे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं ये माही नदी है दोस्तों, ये माही नदी का प्रवाह है जो हम यहाँ पे मेंशन करते जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे माही नदी का प्रवाह है दोस्तों यहाँ पे माही नदी का प्रवाह दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सोम नदी है, ये माही की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी, जिसका उद्गम दोस्तों उदयपुर से होता है दोस्तों। उदयपुर से कहां से? बिछामेड़ी की ऋषभदेव की पहाड़ियों से दोस्तों। कहां से? बिछामेड़ी ऋषभदेव की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका क्या होता है दोस्तों उद्गम होता है सोम नदी का दोस्तों। जाखम नदी का उद्गम दोस्तों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है दोस्तों उद्गम। और दोस्तों अनास नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? गुजरात में दोस्तों उद्गम होता है। और यहाँ पे दोस्तों मोरे नदी का डूंगरपुर में उद्गम होता है, जो यहाँ पे आके इसमें मिल जाती है दोस्तों, किसमें? माही में। और दोस्तों यहाँ पे भुवनेश्वर डूंगरपुर में सोम माही जाखम का एक त्रिवेणी संगम भी बनता है, जो प्रसिद्ध है दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है दोस्तों उस त्रिवेणी संगम को दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सोम, जाखम जो माही की सहायक नदी है, साथ ही मोरेन और अनास और इरु नदियों के बारे में, चाप नदियों के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे सोम नदी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सोम नदी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? हमने जाना कि ऋषभदेव जो बिछामेड़ा की पहाड़ियां दोस्तों, ऋषभदेव बिछामेड़ा की पहाड़ियां दोस्तों कौन सी तहसील होती है? खैरवाड़ा तहसील, उदयपुर दोस्तों।
कौन सी तहसील दोस्तों, खैरवाड़ा तहसील उदयपुर में बीछामेड़ा की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है दोस्तों। ऋषभदेव या कालीनाथ जी जो प्रमुख है वहां के दोस्तों, तो दोस्तों वहां से इसका उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियां, खैरवाड़ा तहसील उदयपुर से दोस्तों। इसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों कहाँ पे होता है, दक्षिणी पूर्व में दोस्तों। इस प्रकार ये उदयपुर में प्रवाह होती है, तो उदयपुर की स्थिति यहाँ होती है दोस्तों। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये उदय कौन सी दिशा में, दक्षिण और पूर्व दिशा में, दक्षिण और पूर्व दिशा में इस प्रकार ये यहाँ पे प्रभावित होती है दोस्तों। दक्षिणी पूर्व दिशा में उदयपुर तथा डूंगरपुर में बहकर दोस्तों उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई दोस्तों कहाँ पे मिल जाती है, ये वेणेश्वर में मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जाना दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो बीछामेड़ा की पहाड़ी है दोस्तों, ऋषभदेव उदयपुर से दोस्तों, कौन सी, खैरवाड़ा तहसील से इसका उद्गम होता है दोस्तों। यहाँ पे ये उदयपुर में बहती है दोस्तों, फिर यहाँ पे डूंगरपुर की और जो उदयपुर की ये सीमा बनाती है, साथ ही यहाँ पे बांसवाड़ा की सीमा भी दोस्तों बनाती है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पे बांसवाड़ा जिले में दोस्तों वेणेश्वर में जाके तीनों नदियां कहाँ पे मिल जाती है, सोम, माही, जाखल का जो त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने देखा कि उदयपुर में और डूंगरपुर में बहकर दोस्तों उदयपुर और डूंगरपुर की क्या बनाती है, ये सीमा बनाती है। साथ ही वेणेश्वर डूंगरपुर में ये किसमें, माही नदी में मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों माही नदी में मिल जाती है कौन सी, सोम नदी, साथ ही इसके साथ जाखल नदी भी इसमें मिल जाती है, जो क्या बनाती है दोस्तों, त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो उदयपुर में सोम कागदर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है सोम कागदर परियोजना दोस्तों। पहली बात तो ये है, सोम कागदर परियोजना है कहाँ पे, तो दोस्तों ये उदयपुर में है दोस्तों। इससे एग्जाम के क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं दोस्तों कि कहाँ पे है। पहली बात तो सोम कागदर परियोजना कहाँ पे है दोस्तों, उदयपुर में दोस्तों। दोस्तों कौन सी नदी पर है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, कौन सी नदी पर है, सोम नदी पर दोस्तों। इस प्रकार ये एक ही लाइन में दोस्तों हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट में हम यहाँ पे डूंगरपुर के बारे में बात करें। डूंगरपुर से सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना दोस्तों कहाँ पे, डूंगरपुर में दोस्तों। तो दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना दोस्तों क्या है दोस्तों, सिंचाई परियोजना दोस्तों। ये पेयजल परियोजना भी है, साथ ही सिंचाई परियोजना भी है दोस्तों, जो कहाँ पे है, डूंगरपुर जिले में। और कौन सी नदी पर दोस्तों, वही हम पढ़ रहे हैं सोम नदी पर दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों उदयपुर में सोम कागदर परियोजना और डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना दोस्तों। दोस्तों इसकी सहायक नदी की बात करें दोस्तों, जाखल इसकी सहायक नदी है दोस्तों। पहली यहाँ पे आप देख पा रहे हो जाखल में आके मिलती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो एकदम लाइन से, तो देखोगे तो कि ये सोम नदी है और यहाँ पे ये देखो ये जाखल नदी यहाँ से आते हुए सोम में मिलती है पहले। इसके बाद में ये किसमें, सोम किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है दोस्तों। कहाँ पे, वेणेश्वर डूंगरपुर में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जाना किसकी, सहायक नदी के बारे में हम जान रहे थे दोस्तों। जाखल नदी होगी दोस्तों, फिर गोमती नदी होगी, सारनी नदी होगी दोस्तों, टिड्डी नदी आदि सोम की क्या है दोस्तों, सहायक नदियां हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम त्रिवेणी संगम की बात करते हैं दोस्तों। सोम, माही और जाखल तीनों नदियां कहाँ पे, वेणेश्वर डूंगरपुर में दोस्तों क्या बनाती है दोस्तों, त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों दोस्तों क्या बनाती है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ भी कह देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ कह देते हैं दोस्तों किसको, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो सोम, माही, जाखल होते हैं दोस्तों मिलती है त्रिवेणी संगम, तो आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करेंगे अब जाखल नदी के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे जाखल नदी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जाखल नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, छोटी सादड़ी से दोस्तों। छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ियां दोस्तों। तो दोस्तों सोम का उद्गम उदयपुर से, बीछामेड़ा की पहाड़ियां से दोस्तों। और साथ ही जाखल नदी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि छोटी सादड़ी जो प्रतापगढ़ जिले में है दोस्तों, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है दोस्तों, भंवर माता की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है दोस्तों। फिर ये वहां से दोस्तों उद्गम स्थल से दोस्तों दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है दोस्तों, प्रतापगढ़ में बहती है दोस्तों, तथा आंशिक बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों एक बार मैप को दोबारा से।
तो दोस्तों यहाँ पे छोटी सालरी प्रतापगढ़ से इसका क्या होता है, जाखम नदी का उद्गम होता है दोस्तों, छोटी सालरी प्रतापगढ़ से दोस्तों। कौन सी, भंवर माता की पहाड़ियां हैं दोस्तों, कौन सी पहाड़ियां हैं, भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सालरी प्रतापगढ़ से किसका उद्गम होता है दोस्तों, जाखम नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतापगढ़ में बहने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो हम लोकेशन देख पा रहे हैं यहाँ की दोस्तों, तो ये बांसवाड़ा है दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में आंशिक रूप से बांसवाड़ा में बहती हुई दोस्तों किसमें मिल जाती है, ये सोम नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसको जाने का प्रयास किया दोस्तों मैप के आधार पे। दोस्तों बिलारा गांव, दोस्तों कौन सा गांव होता है, बिलारा गांव डूंगरपुर के पास, ये किसमें मिल जाती है, सोम नदी में मिल जाती है दोस्तों, सोम नदी में मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों जाखम परियोजना, जाखम परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर, जाखम नदी पर किस प्रकार बनाई गई है दोस्तों, बांध बनाकर दोस्तों की गई दोस्तों, पहाड़ी पर 81 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है दोस्तों, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जाखम बांध, कौन सी नदी पर, जाखम बांध, जाखम नदी पर बनाया गया है दोस्तों, जाखम बांध, जाखम नदी पर दोस्तों, कौन सी नदी पर दोस्तों, जाखम नदी पर जाखम बांध दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा में, कहां पे दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा में दोस्तों। कई बार अक्सर एग्जाम में जिला नाम लिखकर और स्थान विशेष का नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे ये अनूपपुरा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अनूपपुरा के पास दोस्तों जाखम बांध बनाया गया दोस्तों, कहां पे, प्रतापगढ़ जिले का दोस्तों। तो नेक्स्ट में हम बात करें, जाखम बांध 81 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों, 81 मीटर की ऊंचाई पर है, जो राजस्थान का दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध होता है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध होता है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, जाखम नदी पर बनाया गया है दोस्तों, 81 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों। जाखम नदी का उद्गम दोस्तों छोटी सालरी भंवर माता की पहाड़ियां दोस्तों प्रतापगढ़ से होता है दोस्तों, प्रतापगढ़ में बहने के बाद दोस्तों ये दोस्तों बांसवाड़ा जिले में आंशिक प्रभाव होता है दोस्तों। इसी के साथ में ये जो कहाँ पे, बिलारा गांव दोस्तों, इसमें क्या हो जाती है दोस्तों, ये किसमें, सोम नदी में मिल जाती है दोस्तों। जाखम नदी पर दोस्तों बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों, ये जाखम परियोजना से दोस्तों, इसे पेयजल सिंचाई के लिए जो आपूर्ति हो पाती है दोस्तों, जो जिससे पेयजल सिंचाई और प्रमुख उद्योगों के उपयोग के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया गया है दोस्तों। तो जाखम का निर्माण दोस्तों प्रतापगढ़ के अनूपपुरा में किया गया है दोस्तों। यहाँ पे जाखम बांध जाखम नदी पर दोस्तों 81 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। इस प्रकार हमने दोस्तों जाखम नदी को समझने का प्रयास किया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में हम चलते हैं अनास नदी पर दोस्तों, कौन सी नदी पर, अनास नदी पर दोस्तों। यहाँ पे अनास नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश से। दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। दोस्तों ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करने के पश्चात यह प्रारंभ में उत्तरी दिशा में दोस्तों, जैसा कि माही नदी प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश से, माही नदी का भी उद्गम होता है, तो उसी प्रकार ये मध्य प्रदेश से अनास नदी का भी उद्गम होता है और वही सीक्वेंस में दोस्तों बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। प्रारंभ में उत्तरी दिशा में बहती है, जैसा कि माही नदी भी प्रारंभ में उत्तरी दिशा में ही प्रवाहित हो रही थी दोस्तों। और इसके पश्चात दोस्तों पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए दोस्तों किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है दोस्तों। अंत में यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह होती है दोस्तों। प्रारंभ में दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाह होता है, फिर पश्चिम की ओर प्रवाह होकर किसमें मिल जाती है दोस्तों, माही नदी में मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों इसकी अनास की प्रमुख सहायक, दोस्तों ये छोटी छोटी नदियां अनास दोस्तों, तो इसकी प्रमुख सहायक नदी या दोस्तों यहाँ बोल सकते हैं नाला, या दोस्तों नाला बोल सकते हैं, या फिर नाली जो होती है प्रमुख छोटी छोटी जो होती है उसकी जो सहायक नदियां कहलाती है दोस्तों। हेरन दोस्तों इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदी है, किसकी दोस्तों, अनास की हेरन प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट में हम चाप नदी की बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इसका उद्गम, चाप नदी का उद्गम दोस्तों कालिंजरा की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, कालिंजरा की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। प्रारंभ में उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हैं, फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं दोस्तों, किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसी के साथ यहाँ पे माही नदी दोस्तों इरू, कौन सी, इरू, और दोस्तों इसी के साथ में इरू के साथ में दोस्तों एक कौन सी दोस्तों, मोरेन। दोस्तों एक कौन सी होती है, मोरेन प्रमुख दोस्तों, ये भी क्या होती है दोस्तों, इसकी सहायक, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सहायक
नदी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सहायक नदी है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने माही नदी तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में जानने का प्रयास किया दोस्तों। माही नदी की वीडियो आपने नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दोस्तों उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो दोस्तों उनको भी और भी उसी के साथ संबंधित वीडियो दोस्तों मैंने डाल रखी है दोस्तों, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अपने मैप के आधार पे एकदम इजीली समझने का प्रयास किया दोस्तों, किसको? माही नदी की सहायक नदियों को दोस्तों एकदम इजी था टॉपिक, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप एक से दो बार वीडियो को देखोगे तो दोस्तों मैप के आधार पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कौन सी नदी किस प्रकार प्रवाहित हो रही है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या रही है दोस्तों एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी उद्गम कहाँ से होता है, साथ ही उसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसी के आधार पे उस नदी के बारे में पूछा जाता है, जिसकी कुछ विशेषताएं होती है उसी नदी के बारे में दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, साथ ही अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर करना जरूर दोस्तों। इससे क्या होगा, उन्हें भी इस चीज का फायदा मिलेगा दोस्तों, उन्हें भी दोस्तों राजस्थान की जो नदियां हैं मैप के आधार पर समझने में सहायता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।